करवा चौथ के विषय में बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक है महाभारत की कथा। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में द्रौपदी ने सर्वप्रथम अपने 5 पतियों की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करने के लिए अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में तपस्या कर रहे थे। उसी समय पांडवों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन के वापस न आने और अन्य पांडवों पर आए संकटों को देखकर द्रौपदी को बहुत चिंता हुई। द्रौपदी ने उसी चिंता में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दर्शन दिए। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने पतियों पर आए कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी सभी चिंताओं के विषय में मैं जानता हूँ। तुम्हें अपनी चिंताओं के निवारण हेतु पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना होगा। व्रत के समय भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। करवा चौथ का व्रत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ से संबंधित एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन नदी किनारे उसका पति कपड़े धो रहा था। तभी अचानक वहाँ एक मगरमच्छ आया और उसने धोबी के पैर को अपने दांतों में दबा लिया और धोबी को यमलोक की ओर ले जाने लगा। धोबी घबरा गया और घबराहट में अपनी पत्नी करवा का नाम पुकारने लगा। पति की दर्दनाक पुकार सुनकर धोबिन करवा दौड़कर वहाँ पहुंची। अपने पति की ऐसी हालत देखकर घबरा गई। करवा ने जल्दी से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि इस दुष्ट मगरमच्छ को, जिसने मेरे पति को मारने की कोशिश की, कड़े से कड़ा दंड दें। करवा आगे बोली, हे भगवान, इस मगर ने मेरे पति को अत्यधिक कष्ट दिया है, अतः आप इसे दंड स्वरूप नरक में भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। अपने पति की ऐसी दशा करवा से देखी नहीं गई। वह क्रोधित हो गई। उसने यमराज से कहा, यदि आपने मेरे पति को बचाने के लिए मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। एक पतिव्रता स्त्री का ऐसा साहस देख यमराज भी डर गए और मगरमच्छ को जमपुरी भेज दिया और साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का पालन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण से पूरी कथा सुनने के बाद द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब शीघ्र ही उसके पतियों पर आए हुए संकट दूर हो गए, साथ ही उसकी सारी चिंताएं भी दूर हो गईं। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत रखने से द्रौपदी की सारी चिंताओं का निवारण हुआ, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री को करवा चौथ का व्रत करने पर अवश्य ही फल मिलता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।